जी ये है क्वेश्चन नंबर 4 चैप्टर नंबर 5 का। राइट अ फंक्शन दैट टेक्स टू डिस्टेंस वैल्यूज। अब ये डिस्टेंस क्या है? ये स्ट्रक्चर है जो हमने क्लास में पढ़ा था। एज आर्गुमेंट्स एंड रिटर्न्स द लार्जर वन। और जो उनमें से लार्जर है वो फंक्शन आपको रिटर्न करेगा। अब यहाँ पे इन्होंने आपको फंक्शन का नाम नहीं बताया, तो आप अपनी मर्जी से कोई भी नाम रख सकते हैं। इंक्लूड अ मेन प्रोग्राम लिखे दैट एक्सेप्ट्स टू डिस्टेंस वैल्यूज फ्रॉम द यूजर। जो दो डिस्टेंस की वैल्यूज जो है वो यूजर इनपुट करेगा। यहाँ पे इन्होंने बताया है कंपेयर्स देम, उन दोनों को कंपेयर करेगा एंड डिस्प्ले द लार्जर, और लार्जर शो करेगा। अब ये जो फंक्शन है ये रिटर्न करेगा डिस्टेंस टाइप का आर्गुमेंट। राइट अ फंक्शन दैट टेक्स टू डिस्टेंस वैल्यूज एंड रिटर्न्स द लार्जर वन। तो इसका मतलब है कि हमें तीन एटलीस्ट डिस्टेंस टाइप के ऑब्जेक्ट चाहिए होंगे। तो आइए चलते हैं कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में और प्रोग्राम लिखते हैं। हम फाइल न्यू प्रोजेक्ट कंसोल एप्लीकेशन C++ चैप्टर 5 क्वेश्चन 4। जी अब इधर सबसे पहले हमें स्ट्रक्चर चाहिए। स्ट्रक्चर डिस्टेंस डिस्टेंस ये स्ट्रक्चर एक बनाते हैं। स्ट्रक्चर के आपको पता है दो डाटा मेंबर है, इंटीजर फीट और फ्लोट इंचेस। ये स्ट्रक्चर बन गया। अब फंक्शन हमने बनाना है। ये फंक्शन रिटर्न करेगा लार्जर डिस्टेंस को, लिहाजा इस फंक्शन की रिटर्न टाइप होगी डिस्टेंस। डिस्टेंस अब इसका नाम हम कोई भी रख सकते हैं। हम इसका रख लेते हैं लार्जर, रख लेते हैं, कोई भी नाम रख सकते थे हमने। अब इसके अंदर दो डिस्टेंस टाइप के वेरिएबल हमें चाहिए, डिस्टेंस d1 और डिस्टेंस d2, कोई भी आप नाम रख सकते हैं। अब हमें कैसे पता लगेगा कि कौन सा डिस्टेंस बड़ा है? तो सबसे पहले तो हमने फीट चेक करने हैं। इफ d1 डॉट फीट इज ग्रेटर देन d2 डॉट फीट, अगर तो d1 के जो फीट है वो बड़े हैं तो इसका मतलब है कि d1 लार्जर है। रिटर्न d1 हमने कर देना है। एल्स इफ d2 डॉट फीट, अगर उसके फीट ग्रेटर हैं d1 डॉट फीट से, तो फिर हम क्या करेंगे? रिटर्न कर देंगे d2 को। अगर दोनों बराबर हैं, एल्स इफ अगर d1 और d2 के फीट बराबर हैं तो इसका मतलब है कि अब फैसला होगा इंचेस की बेस पे। अब हमने इंचेस चेक करने हैं। इफ d1 डॉट इंचेस अगर ये ग्रेटर है d2 डॉट इंचेस के, तो इसका मतलब है कि d1 बड़ा है, तो हमने रिटर्न करवा देना d1 को। एल्स अब देखिए अगर ये सारी कंडीशन फॉल्स हो जाती हैं, d1 के फीट d2 से बड़े नहीं है, d1 और d2 के फीट बराबर हैं, तो ये दोनों कंडीशंस फॉल्स हो जाएंगी। ये कंडीशन चेक होगी। अगर d1 के इंचेस d2 से बड़े नहीं है तो हमारे पास पीछे एक ही केस बचता है कि d2 के जो है ना वो बड़े होंगे इंचेस, तो हम क्या करेंगे? रिटर्न इधर कर देंगे। अब लास्ट हमें कंडीशन लिखने की जरूरत नहीं है। अगर आप चाहें तो आप लिख सकते हैं, लेकिन उसकी जरूरत नहीं होती। तो ये फंक्शन है जो रिटर्न करेगा डिस्टेंस को, लार्जर डिस्टेंस को। अब मेन के अंदर हमने पहले तीन ऑब्जेक्ट बनाने हैं इसके, डिस्टेंस d1 d2 d3। अब पहले दो को हमने इनपुट करना है। अब इनपुट आपको पता है, हम पहले सी आउट करेंगे। सी आउट एंटर फीट फॉर d1। d1 के फीट हम कैसे इनपुट करेंगे जी? d1 डॉट फीट ये इनपुट कर लेंगे। उसके बाद सी आउट एंटर इंचेस फॉर d1, d1 डॉट in इंचेस। इसके बाद सी आउट एंटर फीट फॉर d2, d2 डॉट फीट और सी आउट एंटर इंचेस फॉर d2, d2 डॉट इंचेस। ओह सॉरी, हमने ये जो
मैसेज शो कर लेना है। उसके बाद हमने सी इन करना है d1 डॉट फीट, और इधर भी हमने मैसेज करना है, सी इन करना है, सी इन d1 डॉट इंचेस। तो इधर भी हम सी इन करेंगे d1 डॉट फीट को, और इधर भी हम सी इन करेंगे d2 डॉट इंचेस को, सॉरी इधर d2 करेंगे। अब ये हमारे पास इनपुट हो जाएंगे। अब जो d3 है वो इज इक्वल टू आ जाएगा, ये जो हमने लार्जर का जो फंक्शन बनाया है इसको पास कर देंगे d1 और d2, ये दोनों हम पास कर देंगे तो हमारे पास लार्जर आ जाएगा। अब हमने इसको शो कर देना है। तो लार्जर को जब हमने इसका डिस्प्ले कराना है तो डिस्प्ले हमने किस फॉर्म में करना है, हमने इस फॉर्म में करना है जो फीट है, फॉर एग्जांपल 2 फीट डैश, और अगर 5 इंचेस है 5 और इस तरह इंचेस, इस फॉर्म में हमने रिजल्ट जो है ना वो शो करना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इधर लिखते हैं जी सी आउट d1 इज इक्वल टू, अब d1 को पहले शो करवा लेते हैं। d1 है हमारे पास, बल्कि d3 को ही शो करवाते हैं, d3 इज इक्वल टू d3 डॉट फीट। अब इसके बाद हमने शो करनी है सिंगल कोट्स, तो ये बैक स्लैश के साथ सिंगल कोट लिखेंगे, और उसके बाद फिर हम ये डबल कोट से उसको बंद कर दिया, बल्कि इसके बाद हमने डैश लगानी है, ये डैश लगा दी। अब हमने इंचेस शो करने थे d3 डॉट इंचेस, अब इसके साथ हमने शो करना है डबल कोट्स, तो बैक स्लैश के बाद हमने डबल कोट्स लगाने हैं, डबल कोट्स एज इट इज शो हो जाएंगे, और ये डबल कोट्स इसको बंद करने के लिए। अब इसको जरा हम एग्जीक्यूट करते हैं। जी सी आउट हमने करना था, हमने काउंट लिख दिया सी आउट। एंटर फीट फॉर d1, हम कहते हैं जी 3 फीट और 4 इंचेस। दूसरे को हम कहते हैं जी 5 फीट और 1 इंच। तो ये देखिए d3 में क्या आ गया, 5 फीट 1 इंच ये आ गया। तो इसको जरा दोबारा हम एग्जीक्यूट करते हैं। अब हम इन दोनों को पहले इक्वल कर देते हैं, 6 फीट और 7 इंचेस, 6 फीट और इधर हम कह देते हैं जी 8 इंचेस। तो अभी देखिए d3 क्या है, 6 फीट और 8 इंचेस। जी तो उम्मीद है आपको क्वेश्चन की समझ आ गई होगी। शुक्रिया।